बानी पीटीआर बुशा बीबी के इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह आज 1 बजे केस का फैसला सुनाएंगे। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब। कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। इस सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून गालन गलोच नहीं करती, अवाम की खिदमत से मुकाबला करती है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांक में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में मुस्लिम लीग नून के माजी की तरक्याती मंसूबे गिनवा दिए। कहा कि 8 फरवरी को कोई हेर फेर नहीं चलेगी। हैदराबाद अब बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा, देख लो आज तीर के दफन होने का दिन है। हैदराबाद में पक्का किला का ग्राउंड आज छोटा पड़ गया। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में जलसा आम से खिताब। पीटीआई के रऊफ हसन ने पार्टी के प्लान डी का इंकशाफ कर दिया। कहा कि इलेक्शन के बाद हमारे कामयाब उम्मीदवार एक इत्तेहादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस सिलसिले में 3 पार्टियां हमारी नजर में हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द करवाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरे लोग कुर्सी की लालच में इंतखाबात लड़ रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और मोरो में रैलियों से खिताब। मोनी सलाही ने कहा है कि सुबह वापस जाने को तैयार हूँ, इतनी गारंटी दें कि उन्हें गायब नहीं किया जाएगा। गारंटी देने वालों से उन्हें गारंटी चाहिए। बोले ख्वाहिश है चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान मामलात ठीक हों। दावा किया कि इस वक्त पूरा निज़ाम लगा हुआ है कि किसी तरह नून लीग की हुकूमत बनानी है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक जारी मनसूबों, पॉलिसी इक़दामात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। ऐवान जाकर पता चला कि यहाँ तो सियासत ही मुख्तलिफ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन का मुतालबे में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा कि नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगी। IPP के रहनुमा हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग्स, हमायूं अख्तर का शानदार इस्तकबाल। उन्होंने कहा कि पिछले मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके का कुछ नहीं सोचा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो बानी PTI को छोड़ा जाए और उनकी पार्टी से पाबंदी हटाकर पंजाब में जलसों की इजाजत दी जाए, फिर देखेंगे इनकी जमानत कैसे जब्त होगी। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। टाइमर डिवाइस और 12 वोल्ट बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ। गजा पर इसराइली हमले, 24 घंटों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे के शहर जनीन, नाबुलस और अल खलील में छापामार कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में तबाह घर से 12 लाशें बरामद। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियाँ हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में 33वें रोज भी धरना जारी। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि GB हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है।
तमाम मुतालबात तस्लीम ना किए जाने तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 कलदम और GB में आए तमाम गैर कानूनी टैक्स ख़त्म किए जाएँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी से पसपा किया। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। ISPR ने दहशतगर्दों का हमला पसपा किए जाने की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाहुद्दीन और अब्दुल वदूद शामिल हैं। हलाक होने वाले बाकी दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज का एक मरतबा फिर गजा के अल अमल अस्पताल पर धावा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अल नसर और अल अमल अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है। खान यूनिस में एक हफ्ते कबल तबाह होने वाले घर से 12 लाशें मिली। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे के शहर जनीन, नाबुलस और अल खलील में छापामार कार्रवाइयाँ। सदर बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी। एशियन कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में उर्दन ने ताजिकिस्तान को 1 गोल से हरा दिया। ताजिकिस्तान के मिडफील्डर का ओन गोल फैसला कुन साबित हुआ। उर्दन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज डेविस कप टाई के लिए आमने सामने। इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पहले रोज दोनों ममालिक के दरमियान 2 सिंगल्स खेले जाएंगे। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसाम उल हक का कहना है कि भारतीय टीम से सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय टीम के कोच जीशान अली कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है और उम्दा मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा टेनिस सीरीज होनी चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय टीम का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। हम इस्लामाबाद घूमना चाहते हैं।